हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि मैथ करें हमारे साथ। आज हम बात करने वाले हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स का पेपर था आपका, एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम था टोपोलॉजी एंड फंक्शंस। कैसा रहा आपका? जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये क्वेश्चन आप करें, डेफिनेटली एग्जाम कंप्लीटली उन्हीं में से आया हुआ है। यदि बात करें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ऑल द सेक्शन वर वेरी इजी। यदि बात करें सेक्शन 1, जी हाँ, एनालिसिस करने हमारे पास आज जो पेपर हमारे पास था, जो हमारे पास आया, यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, जिसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था कि यदि सेट हमारे पास क्लोज होता है तो हमारे पास टोपोलॉजी स्पेस में कब कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। बिल्कुल आसान थे, टू द पॉइंट पूछी हुई है। इसके बाद सेक्शन यूनिट 1 के दोनों क्वेश्चन थे जो हमारे पास नीचे वाले, वो भी बहुत आसान थे। यदि बात लिंडलॉफ थ्योरम, जो कई बार एग्जाम में आई हुई है, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने बताया था आएगी। और फर्स्ट एक्सिस स्पेस की एडिटिव प्रॉपर्टी आई हुई है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान हमारे पास यदि बात करें हमारे पास। इसके बाद एक ऐसा एग्जाम्पल दो स्पेस जो T1 है, T2 नहीं है, एम्बेडिंग लेमा। दीज आर द वेरी इजी थ्योरम यदि हम बात करें जो यूनिट 1 में हमारे पास आई हुई हैं। 6 में से 5 थ्योरम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थे वही हमारे पास आई हुई हैं यूनिट 1 की यदि बात करें हमारे पास। और यदि यूनिट 1 के बाद बात करें हमारे पास यूनिट 2 के अंदर, जी हाँ, यूनिट 2 के अंदर हम बात करें हमारे पास स्टेट एंड प्रूफ ट्रांजैक्शन थ्योरम, इसका जो सेकंड पार्ट था, दोनों ही थ्योरम रिपीट आई हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है हमारे पास। एक थी हमारे पास टिकनोप्रोड थ्योरम थी हमारे पास फिल्टर के अंदर हमारे पास, दूसरी हमारे पास क्या थी कि हमारे पास कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ टी टू स्पेस क्लोज्ड होता है। दोनों ही आसान थ्योरम हमारे पास एग्जाम में आई हुई है हमारे पास। इसके बाद यदि बात करें यूनिट 2 के बाद, यूनिट 3 के अंदर हमारे पास एक जो फंक्शंस का पार्ट था, दोनों ही थ्योरम, एक तो हमारे पास नॉनलिनियर बनाक स्पेस का एग्जांपल दिया, वो प्रूव करना है कि बनाक स्पेस होगा। एक हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन स्पेस के अंदर दोनों इक्विवेलेंट होती है। हमने बताया था कि जो नॉनलिनियर स्पेस है, बनाक स्पेस एग्जांपल है, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट हमारे पास, उनमें से एक आया हुआ है हमारे पास, वो आना ही था। और दूसरा हमने बात की थी इक्विवेलेंट नॉर्म के ऊपर, हमारे पास कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है यदि बात करें हमारे पास। इसी तरह हमारे पास एडजॉइंट ऑपरेटिव पर थ्योरम आई हुई है हमारे पास, इसको आप स्किप भी कर सकते हो कि यूनिट 3 में हमारे पास 3 क्वेश्चन आए थे हमारे पास, आपको कोई एक करना था क्योंकि यूनिट 1 से 2 आप कर चुके हैं। और यदि बात करें यूनिट 4 में, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन जो हमारे पास आए हुए थे, दैट इज स्टेट एंड प्रूफ प्रोजेक्शन थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ बेसन इक्वालिटी। बहुत ही आसान थ्योरम, टू द पॉइंट पूछी है। मतलब यदि बात करें ओवरऑल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो आज का पेपर था, दैट इज टोपोलॉजी एंड फंक्शंस का, बहुत ही आसान था। यदि ये बात करें ए टू जेड सेक्शन, चारों सेक्शन, दैट वाज वेरी इजी एंड इजिली प्रेडिक्टेड जो क्वेश्चन थे वो हमारे पास आए हुए थे। तो ये बात करेंगे जैसा कि आपका नेक्स्ट एग्जाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट का, क्या आप पढ़ें, कैसे तैयारी करें, ये बात करें हमारे पास। तो यदि बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स का, यदि बात करें यूनिट 1 के अंदर हमारे पास वो कंप्लीट तैयार करना है। यदि बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो आपका आने वाला एग्जाम हमारे पास अभी है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं हमारे पास। यदि बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यदि बात करें हमारे पास 4 यूनिट हमारे पास। यूनिट 1 में क्या पढ़े आप, यूनिट 2 में क्या पढ़े हमारे पास। यूनिट 1 आपको कंप्लीट तैयार करनी है क्योंकि यूनिट 1 में हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। यूनिट 1 में हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रयास करेंगे 2 क्वेश्चन आप यहां से निकाल सकें। 2 क्वेश्चन आपको यहां से करने ही करने, क्योंकि दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन। यदि बात करें टू दी पॉइंट नेमिंग थ्योरम हमारे पास सिलेबस के अंदर दी गई है। यदि बात करें पहला जो सेक्शन हमारे पास कोची गॉर्सेट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोची इंटीग्रल फार्मूला, इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वो भी इंपॉर्टेंट है। मोरेरा थ्योरम इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोची इनइक्वालिटी, लियोवली थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा और टेलर थ्योरम, मैक्सिमम ऑर्डर प्रिंसिपल, ऑल थ्योरम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड हाईली इंपॉर्टेंट। यदि बात करें हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास यूनिट 1 में हमारे पास कोची गॉर्सेट थ्योरम, कोची इंटीग्रल फार्मूला, कोची इंटीग्रल फार्मूला, कोची इंटीग्रल फार्मूला के बाद हमारे पास बात करें इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फार्मूला, इसी का फर्स्ट ऑर्डर भी और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फार्मूला भी करना आपको, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है जी। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास मोरेरा थ्योरम, इसके बाद यदि बात करें हमारे पास कोची इनइक्वालिटी, कोची इनइक्वालिटी, यदि बात करें इसके साथ साथ हमारे पास जो 3 थ्योरम हो रहा है, टेलर थ्योरम हमारे पास जो है, टेलर एक्सपेंशन बोलते हैं हमारे पास, टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम के बाद यदि बात करें हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है, दैट इज मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। जी हाँ, बात करेंगे मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, इसी का मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल भी आ सकता है हमारे पास एग्जाम में, जो बहुत ही सेम स्टेप पे रहने वाला है, सिंगल लाइन का फर्क रहेगा। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास लियोवली फार्मूला, इसी के साथ कह सकते हैं हमारे पास लियोवली थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है।
तो यदि बात है यूनिट 1 में हमारे पास आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, ऑलमोस्ट ऑल द थ्योरम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे यूनिट 1 में। यदि बात करें आपको कोई 2 करने हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। यदि बात करें कोची का फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल आ सकता है। मोर्रा थ्योरम पे न्यूमेरिकल चांस कम है हमारे पास। टेलर थ्योरम पे, टेलर एक्सपेंशन के लॉरेंट सीरीज के ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों जो फार्मूला है हमारे पास, कोची फार्मूला और टेलर थ्योरम, दोनों के जो न्यूमेरिकल्स आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। टेलर के साथ साथ लॉरेंट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो यूनिट 2 के अंदर दी गई हमारे पास। आइए बात करेंगे हमारे पास ये बात है यूनिट 2 के अंदर क्या पढ़े आप। यूनिट 2 भी आप मोस्टली तैयार कर जाए, क्योंकि हमारे पास यूनिट 1 और 2 मिला के आपके 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास यूनिट 2 का कंसेप्ट रहेगा। यूनिट 2 में आप क्या पढ़े हमारे पास, यदि बात यूनिट 2 में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। सबसे पहला रहेगा हमारे पास स्क्वार्ट्ज लेमा। स्क्वार्ट्ज लेमा नंबर 2 हमारे पास रहेगा सिंगुलरिटी का जो टॉपिक है सारा, सिंगुलरिटी। यदि बात करें इसी में हमारे पास लॉरेंट सीरीज का कंसेप्ट है, लॉरेंट सीरीज। इसी के अंदर हम बात करें हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है रेजिड्यू का पार्ट हमारे पास। यदि बात करें ये जो हमारे पास थ्योरम है, रोची थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारे पास है। यदि बात इसी के अंदर हमारे पास बात करें, हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास मिरोमॉर्फिक फंक्शन का हमारे पास है। मिरोमॉर्फिक फंक्शन करने मोस्ट इंपॉर्टेंट मिरोमॉर्फिक फंक्शन हमारे पास है। मिरोमॉर्फिक फंक्शन से बात करें हमारे पास आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने एग्जाम के लिए। यदि बात करें इसके बाद रेजिड्यू और कोची रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू का जो कंसेप्ट है न्यूमेरिकल आ सकते हैं हमारे पास। रेजिड्यू के साथ साथ कोची रेजिड्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड प्रूफ आती है कोची रेजिड्यू थ्योरम, ये भी आप करेंगे, ठीक है जी। कोची रेजिड्यू थ्योरम हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास, आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन एक आपको करना है। कोची रेजिड्यू थ्योरम तक आप कर लें, इसके न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोची रेजिड्यू थ्योरम इसके जो न्यूमेरिकल्स है दे आर हाईली इंपॉर्टेंट जो रहेंगे हमारे पास, ठीक है जी। ये आपको करना ही है हमारे पास। तो दीज आर द 7 to 8 टॉपिक्स जो यूनिट 2 में आपको करने हैं। यूनिट 3 में यदि बात करें हमारे पास लिमिटेड टॉपिक्स को करना आपको। यदि बात 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 3 में से आप प्रयास करें कि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट आसानी से कर पाए। यूनिट 3 के अंदर हमारे पास क्या पढ़ सकते हैं आप। यूनिट 3 के अंदर यदि बात करें हमारे पास क्या पढ़ेंगे आप। यूनिट 3 में लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ें आप। यदि बात करें हमारे पास, एक तो हमारे पास है स्क्वार्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल हमारे पास है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। स्क्वार्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल रहेगा हमारे पास। स्क्वार्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना ही करना है। इसके बाद एनी 2, 3 नेमिंग थ्योरम आप कोई भी कर लें, पेपर में आनी है डेफिनेटली हमारे पास। यदि बात करें यूनिट 3 के अंदर, या तो आप कर लें हेरेडिटी थ्योरम, मोंटे थ्योरम कर लें, रेमान मैपिंग थ्योरम कर लें, या इसके साथ साथ मिटाग लेफ्लर एक हमारे पास है, जीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, विस्टास फैक्टर, कोई भी आप इनमें से कोई भी जो हमारे पास यदि बात करें स्क्वायर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के अलावा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नेमिंग थ्योरम है। डू एनी 3, डू एनी 2 to 3 जो आप करना चाहें हमारे पास, जो आप कर सकते हैं डेफिनेटली उनमें से आपको क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले, एक क्वेश्चन आसानी से आप यूनिट 3 में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमारे पास यदि बात करें हमारे पास मिटाग लेफ्लर इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें हमारे पास गामा फंक्शन आसान कंसेप्ट है, जीटा फंक्शन बहुत ही आसान कंसेप्ट है, वो आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आसानी से आपको यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। यूनिट 4 यदि बात करें हमारे पास, अगेन 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास यूनिट 4 में। हमारे पास बात करें यूनिट 4 में आप क्या करें, 2 थ्योरम हमारे पास जो हाईली इंपॉर्टेंट हमारे पास है, जो उम्मीद है कि आने वाले अभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट ज्यादा है हमारे पास। इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास 3 हमारे पास जो है हमारे पास, एक तो हर्नैक इनइक्वालिटी, एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी को मुश्किल नहीं आप कर सकते हैं, हर्नैक इनइक्वालिटी हमारे पास है। नंबर 2 हमारे पास आती है हमारे पास कोची हडमार्ड थ्योरम हमारे पास है, हमारे पास दैट इज हडमार्ड 3 सर्कल थ्योरम हमारे पास है, हडमार्ड 3 सर्कल थ्योरम, हडमार्ड 3 सर्कल थ्योरम, सर्कल थ्योरम। और नंबर 3 यदि बात करें हमारे पास फैक्टराइजेशन थ्योरम हमारे पास है, हमारे पास इसी की हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करें हमारे पास हेडमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम, हेडमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम। दीज आर द हाईली इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यदि बात करें हमारे पास एमएससी मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होने वाला है,
जिसमें हमारे पास एक्सपेक्टेड है 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, एक क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। इसके अलावा यदि आप एक्स्ट्रा जो करना चाहिए हमारे पास, जो स्टूडेंट्स ब्रिलियंट है, जो चाहते हैं कि रिस्क करा रहे हैं, 1-2 थ्योरम और कर लें एक्स्ट्रा, जनरेशन फार्मूला, पोस्ट जनरेशन फार्मूला, जो एक न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन ही है हमारे पास, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूनिट 4 के अंदर यदि बात करें हमारे पास, जस्ट वी हैव टू डू दीज टॉपिक्स इन एमएससी मैथमेटिक्स इन आवर फॉर प्रिपरेशन इन आवर नेक्स्ट एग्जाम। यदि बात करें ओवरऑल, यदि बात करें यूनिट 1-2 पर ज्यादा फोकस करें आप, क्योंकि हमारे पास प्रयास करें कि आप 3 क्वेश्चन जो हमारे पास आएंगे, जो हमारे पास यूनिट 1-2 से 5 आएंगे, वो 3 आप करें तो डेफिनेटली 2 क्वेश्चन यूनिट 1 से करेंगे आप, 2 एक क्वेश्चन यूनिट 2 से करेंगे आप, तो 3 क्वेश्चन आपके पूरे अच्छे तैयार हो। आपका मतलब यदि बात की यूनिट 1 और 2 का कंट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट रहे। इसमें यदि बात करें हमारे पास यूनिट 1 में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, हमारे पास 1-2 थ्योरम छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 2 आसानी से कर पाएंगे। इसमें मैंने बात की कोची गॉड-सेट थ्योरम, कोची इंटीग्रल फार्मूला को हाई ऑर्डर डेरिवेटिव फार्मूला इसका हमारे पास है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फार्मूला है, मुर्रा थ्योरम है, लिवलीफ थ्योरम है। यदि बात करें कोची इनइक्वालिटी है, टेलर एक्सपेंशन है, टेलर सीरीज कह सकते हैं, टेलर थ्योरम कह सकते हैं, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के साथ मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, एक ही लाइन का फर्क है हमारे पास। और साथ साथ जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो भी आप तैयार करेंगे। यदि बात करें हमारे पास यूनिट 2 के अंदर हमारे पास क्वाज लेमा करेंगे आप, सिंगुलरिटी का जो कंसेप्ट है हमारे पास, सिंगुलरिटी एज ए पोल, जो हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है हमारे पास, इन सभी कंसेप्ट को, सिंगुलरिटी को आप बेसिक से पढ़ें थोड़ा सा डिटेल में, जो न्यूमेरिकल इस पे आने वाले हैं। लॉरेंट सीरीज, इसकी न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, टेलर थ्योरम। इसमें एक बात और ध्यान दें, हमारे पास न्यूमेरिकल किसके टॉपिक पे आ सकते हैं यूनिट 1 के अंदर, यूनिट 1 में न्यूमेरिकल आएंगे कोची इंटीग्रल फार्मूला के ऊपर आ सकते हैं, या टेलर थ्योरम के ऊपर, या मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा रोची थ्योरम, जो हमने लिखी है हमारे पास, आई थिंक रोची थ्योरम मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारे पास, जिसपे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे हमारे पास, जो यूनिट 2 का आर्टिकल है। यदि बात करें यूनिट 2 में हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक तो हमारे पास आएगा सिंगुलरिटी के ऊपर आ सकता है, या लॉरेंट सीरीज के ऊपर आ सकता है, या रोची थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। यदि बात की इसी के साथ साथ मेरोमॉर्फिक फंक्शन हमारे पास है, या इसके साथ बात करें आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं हमारे पास, रेजिड्यू कोसाइन थ्योरम के ऊपर अगेन न्यूमेरिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, जो आपको पूछे जाने वाला है, डेफिनेटली तैयारी करें। यूनिट 3 के अंदर हमारे पास कोची रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, स्क्वाज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, जो आपको तैयार करना ही करना है। इसके अलावा डू एंड 2 और 2-3 कोई भी नेमिंग थ्योरम आप कर सकते हैं, रेमान जीटा फंक्शन कर सकते हैं, रंगे थ्योरम कर सकते हैं, रेमान मैपिंग थ्योरम, जो आपको लगे। 2 इसके अलावा 2 या 3 थ्योरम मैक्सिमम आप करें, तो भी आपके 3 क्वेश्चन एक आसानी से अटेम्प्ट होने वाला है। सिलेक्टेड पार्ट करेंगे तो भी आप अच्छे तरीके से एग्जाम में करने वाले हैं। यूनिट 4 में हमने बात की 3 थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्नैक इनइक्वालिटी, हडमार्ड थ्री सर्कल थ्योरम एंड हडमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिस्क ना रहे तो जेनसन फार्मूला, पोस्ट जनरेशन फार्मूला आप कर सकते हैं, डाटा टोटली न्यूमेरिकल पार्ट जो आपको तैयार करना है। तो ये हमने बात की हमारे पास जो आने वाला एग्जाम आपका है एमएससी मैथमेटिक्स, उसके लिए तैयारी कैसे करें। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन है एमएससी मैथमेटिक्स कुछ डेडिकेट सपोर्ट हम पिछले 4 सालों से प्रोवाइड करें। आप सभी हजारों संख्या में हमारे साथ एमएससी मैथमेटिक्स तैयारी करें हमारे साथ, बहुत ही खुशी का विषय है और बहुत ही बड़ा गर्व का विषय। मान लीजिए हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं, सपोर्ट कर पा रहे हैं, आपको वीडियो लेक्चर नोट दे पा रहे हैं और लगातार गाइडेंस सपोर्ट आपको लगातार प्रयास जारी है हमारी तरफ की, या आपको अच्छी से अच्छी गाइडेंस के साथ आपको आगे लेके जा सकें। आपका अच्छा स्कोर है डेफिनेटली, तो आप गूगल करेंगे और वेबसाइट gautamsen.com, जहाँ पर आप सारे जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे वेब पर डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर अप्लाई फोन जगह, जहाँ पर आप 24 घंटे लाइव चैट हमारी टीम के साथ कर सकते हैं, व्हाट्सएप थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो कुछ यूनिवर्सिटी के हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड और 2 ईयर कंप्लीट कोर्स हैं, आप जो मर्जी चाहें आप चूज कर सकते हैं। तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, तैयारी भी आप स्टार्ट हमारे साथ कर सकते हैं। और यदि जा के लिए आप कुछ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ddku.ac विजिट करें, एडमिशन रिगार्डिंग, डेट शीट रिगार्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, प्लीज क्वेश्चन पर के जो क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए सोल्यूशन हम प्रोवाइड करें। तो हर तरह जो सपोर्ट एंड गाइडेंस आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम आपको लगातार प्रयास करें कि आपको बेहतर से बेहतर सपोर्ट दे सकें, ताकि आपका जो सपना एमएससी मैथमेटिक्स का, चाहे डिस्टेंस के द्वारा हो चाहे प्राइवेट हो, आप पूरा कर सकें। तो खुश हैं, खुश हमारे मैथमेटिक्स की तरह। मिलते हैं आप जल्दी के नए सेशन में। प्रयास है कि आपको जो भी एग्जाम आपके अभी तक रहे हैं अच्छे रहे हैं, उम्मीद है कि हम बात करें और आने वाले एग्जाम भी आपको डेफिनेटली रहने वाले हैं। यदि आप फर्स्ट का पार्ट है तो सेकंड जो तैयारी है जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि तैयारी के लिए टाइम चाहिए होता है। बहुत स्टूडेंट्स ने हमने देखा कि 1 से 2 महीने में तैयारी की है, बट यदि वो तैयारी 1 साल पहले तैयारी स्टार्ट करते तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर आउटपुट हो सकता था। यदि 6 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करते तो ज्यादा बेहतर आउटपुट हो सकता है, ज्यादा प्रैक्टिस की जा सकती है, ज्यादा रिविजन अच्छे तरीके से किया जा सकता है। खुश नहीं खुश हमारे मैथमेटिक्स। अगेन थैंक यू विद अस, कीप मैथमेटिक्स। थैंक यू।